हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेड ह्यूगस के बारे में, जो कंटेम्प्ररी पीरियड के एक राइटर हैं, पोइट हैं। इनकी लाइफ के बारे में और इनके वर्क्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टेड ह्यूगस, इनके बारे में बहुत सारे पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट इस वीडियो में मिलेंगे, जो आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के साथ रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम लाइक टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एनवीएस, ये सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी ये आज की हमारी वीडियो। सो लेट्स बिगिन। टेड ह्यूगस। Edward James Ted Hughes was an English poet and children's writer। तो ये एक चिल्ड्रन राइटर्स भी हैं, चिल्ड्रन राइटर्स हैं ये। चिल्ड्रन राइटर मीन्स ये बच्चों के लिए भी अपने वर्क्स लिखते थे, और ये एक पोइट भी हैं, और इनका फुल नेम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूगस। इनका बर्थ होता है 17 अगस्त 1913 को, और डेथ होती है 28 अक्टूबर 1998 को इनकी डेथ होती है। क्रिटिक्स फ्रीक्वेंटली रैंक हिम एज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स ऑफ हिज जनरेशन। तो ये बेस्ट पोइट ऑफ द जनरेशन माने जाते हैं। बहुत सारे क्रिटिक इनको बेस्ट पोइट मानते हैं अपनी जनरेशन का, एंड द 20th सेंचुरी ग्रेटेस्ट राइटर। तो 20th सेंचुरी के इनको ग्रेटेस्ट राइटर मानते हैं बहुत से क्रिटिक इनको। तो ही सर्व्ड एज अ पोइट लॉरेट फ्रॉम 1984 until his death। ये इनको पोइट लॉरेट भी ये बने थे 1984 में, और ये पोइट लॉरेट ही रहे हैं अपनी डेथ तक। इन 2008 द टाइम्स रैंक्ड ह्यूग्स फोर्थ ऑन। तो द टाइम्स क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर रैंक करता है ह्यूग्स को फोर्थ ऑन देयर लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर सिंस 1945। तो 1945 में इनको फोर्थ नंबर पे थे। इनकी 50 ग्रेटेस्ट राइटर की एक लिस्ट थी, द टाइम्स ने पब्लिश्ड की थी, और इनको रैंक मिला था फोर्थ रैंक भी 50 राइटर्स में से बहुत अच्छा रैंक है। तो इनका मतलब ये बहुत अच्छे राइटर थे। ये इसकी रिपोर्ट के साथ हम देख सकते हैं में कितने इम्पॉर्टेंट राइटर हैं ये। ह्यूगस वॉज मैरिड टू अमेरिकन। ये इनकी मैरिज हुई थी अमेरिकन पोइट स्लीविया पाथ से इनकी मैरिज हुई थी 1956, जो एक अमेरिकन पोइट थी। अनटिल हर डेथ, मगर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। स्लीविया पाथ ने सुसाइड कर लिया था 1963 में। सिर्फ वो जब उन्होंने सुसाइड किया था उनकी एज सिर्फ 30 की एज थी। Some feminists and some American admirers of Plath blamed him for her death। तो बहुत सारे अमेरिकन एडमायरर हैं जो स्लीविया पाथ के एडमायरर्स हैं, वो ब्लेम करते हैं टेड ह्यूगस को उसकी डेथ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं लेटर्स रिटन बाय प्लाथ। जो लेटर्स लिखे थे प्लाथ ने, स्लीविया प्लाथ इनकी वाइफ ने, टेड ह्यूगस की वाइफ ने, बिटवीन 18 फरवरी 1960 एंड 4 फरवरी 1963। तो ये लेटर्स लिखे थे 18 फेब को 1963 को, और 4 फेब 1963 को ये लेटर्स लिखे थे स्लीविया पाथ ने, विच मैंशन दैट ह्यूगस हैड बीटन प्लाथ। जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था भी जो ह्यूगस थे वो इनको मारते थे प्लाथ को 2 days बिफोर। तो 2 दिन पहले शी हैज़ मिसकैरेज्ड इन 1961। तो इनको मिसकैरेज भी हुआ था 1961 में, और इनको बहुत ये मारते भी थे। ये इन्होंने इस लेटर में मेंशन किया था। एंड दैट ही ऑल्सो टोल्ड प्लाथ ही विश दैट शी वर डेथ। तो ये इस लेटर में ये भी बताती हैं कि ह्यूग्स वो चाहती हैं भी वो उसकी डेथ हो जाए, वो उनकी ये विश है, मतलब उसके खुद के हस्बैंड ये चाहते हैं कि इसकी डेथ हो जाए। हिज लास्ट पोइटिक वर्क, तो इसकी टेड ह्यूगस का लास्ट वर्क है दैट इज़ बर्थडे लेटर।
जो 1998 में पब्लिश हुआ आया ये वर्क, एक्सप्लोर देयर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। इस लेटर में, इस वर्क में, पोइटिक वर्क में जो टेड ह्यूगस है वो अपने रिलेशन, कॉम्प्लेक्स रिलेशन को एक्सप्लोर करते हैं सिल्विया प्लैथ के साथ। दीज पोइम्स मेक रेफरेंस टू प्लैथ सुसाइड, तो इसमें, इस पोइम में वो रेफरेंस भी देते हैं प्लैथ के सुसाइड का, बट नन एड्रेसेस डायरेक्टली द सर्कमस्टांस ऑफ अ डेथ, मगर ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सर्कमस्टांस ऑफ हर, बट नन एड्रेस, मगर ये डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते उसके सर्कमस्टांस को, डेथ के सर्कमस्टांस को। अ पोइम डिस्कवर्ड इन अक्टूबर 2010, तो एक पोइम भी आई थी अक्टूबर 2010 को, दैट वाज लास्ट लेटर, डिस्क्राइब्ड हिज वर्जन ऑफ व्हाट हैपन ड्यूरिंग द 3 days बिफोर हर डेथ। तो इस लास्ट लेटर में वो डिस्क्राइब करते हैं वे क्या हुआ था 3 दिन सिल्विया प्लैथ की डेथ के 3 दिन के जो पूरा विजन है वो डेथ के 3 दिन पहले का जो पूरा विजन है इसमें बताया उन्होंने, टेड ह्यूगस ने। तो वर्क्स देखेंगे अब टेड ह्यूगस के। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन है द वॉक इन द रेन, द हॉक इन द रेन, इनका फर्स्ट वर्क है 1957 में आया, अट्रैक्ट कॉन्सिडरेबल क्रिटिकल एक्लेम, जो एक क्रिटिकल वर्क है। इन 1959 ही वन अ गालब्रेथ प्राइज, तो इनको 1959 में इनको एक प्राइज़ मिला, दैट वाज गालब्रेथ प्राइज विच ब्रॉट $5,000, तो इस प्राइज़ में उनको $5,000 भी मिले थे इस वर्क की वजह से। हिज मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क इज़ परहैप्स क्रो, तो इनका मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क है दैट इज़ क्रो। 1970 में ये वर्क आया, विच ब्रॉट फेम एंड इट अपीयर्ड सिंपल चाइल्ड लाइक वर्स, तो ये इसी वर्क्स की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है टेड ह्यूगस को, और ये बहुत ही सिंपल वर्क है और इसमें चाइल्ड लाइक वर्स है, यानी कि बच्चों जैसा इन्होंने वर्स यूज़ किया है इस वर्क में। इन 1971 इंटरव्यू विद द लंदन मैगजीन, तो इन्होंने इंटरव्यू भी दिया था लंदन मैगजीन को 1971 में। ह्यूगस cited his main influence as including Blake, Donne, Hopkins and Eliot, तो इनके ऊपर किन का वो है इन्फ्लुएंस है, जैसे ब्लेक का है, डन का, हॉपकिंस एंड एलियट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर, टेड ह्यूगस के ऊपर। ये इन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया था 1971 में, किसके साथ इंटरव्यू हुई थी, लंदन मैगजीन के साथ इनकी इंटरव्यू हुई थी। ह्यूगस वर्कड फॉर 10 years ऑन द प्रोज पोइम, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इन्होंने एक प्रोज पोइम थी उसके लिए 10 years तक काम किया, दैट इज़ गॉडेट, which he hoped to have made into a film, जिसको ये इनको होप थी कि इस पे फिल्म बन सकती है। The epilogue consists of nature goddess, तो ये इसमें एपिलॉग भी शामिल किया है गॉडेस के लिए। इंस्पायर्ड बाय, तो किससे इंस्पायर्ड होकर ये इन्होंने ये वर्क लिखा था गॉडेट, ये इंस्पायर्ड होकर लिखा था इन्होंने रॉबर्ट ग्रेव्स वाइट गॉडेस से इन्होंने इन्फ्लुएंस होकर ये वर्क लिखा था। तो ये प्रिंट कब हुआ था, 1977 में ये वर्क प्रिंट हुआ था। ह्यूगस वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन हिज पोइट्री एंड द बुक्स आर्ट, तो ये मानते हैं भी इनके पोइट्री में और इनके बुक्स आर्ट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। एंड मैनी ऑफ हिज बुक्स वर प्रोड्यूस्ड बाय ऑन नोटेबल प्रेसेस, तो इनके बहुत नोटेबल ना जिनके अच्छे अच्छे नेम हैं, मीन्स अच्छी नोन प्रेसेस हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, पब्लिश किए हैं। एंड इन कोलाबोरेटिव एडिशन विद आर्टिस्ट, फॉर इंस्टेंस विद लियोनार्ड बास्किन, तो इन्होंने कोलाबोरेशन एडिशन भी की है, लाइक लियोनार्ड बास्किन के साथ इन्होंने कोलाबोरेशन एडिशन की है।
In addition to his own poetry, Hugus wrote a number of translation of the European plays. इन्होंने बहुत से यूरोपियन प्लेस को ट्रांसलेट भी किया है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मैंने क्लासिकल वंस तो यूरोपियन प्लेस को ट्रांसलेट किया और क्लासिकल वर्क्स को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है. हिज टेल फ्रॉम ओविड, तो इनका वर्क है हिज टेल फ्रॉम ओविड जो 1997 में आया, contains a selection of 3 words translation of Ovid's Metamorphoses. ओविड का जो वर्क है जो मेटामॉर्फोसिस उसी में से ये लिया है, उसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है, सेलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट किया है. टेल्स फ्रॉम ओविड नाम से ये इन्होंने अपना वर्क ये पब्लिश करवाया है. ही ऑल्सो रोट बोथ पोइट्री एंड प्रोज फॉर चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए ये पोइट्री भी लिखते थे और प्रोज भी लिखते थे. वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल बुक्स बीइंग, तो इनकी बहुत फेमस और सक्सेसफुल बुक्स रही हैं ये. जैसे इनका फेमस बुक है द आयरन मैन, रिटन टू कम्फर्ट हिज चिल्ड्रन आफ्टर स्लीवियस प्लाथ's डेथ. तो ये अपने बच्चों को स्लीवियस प्लाथ की सुसाइड के बाद उनको कम्फर्ट करने के लिए इन्होंने एक वर्क लिखा था, दैट वाज द आयरन मैन. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है. ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था आयरन मैन स्लीविया प्लाथ के सुसाइड के बाद. क्यों लिखा गया था? अपने बच्चों को कंफर्ट जोन देने के लिए ये वर्क उन्होंने लिखा था. ह्यूगस वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट इन 1984, तो 1984 को इनको पोइट लॉरेट अपॉइंट किया जाता है. और फॉलोइंग द डेथ ऑफ द जॉन बेंजामिन, तो कब किया जाता है? उनके डेथ होने के बाद ही इनको अपॉइंट कर लिया जाता है. जॉन बेंजामिन के डेथ के बाद ही इनको पोइट लॉरेट अपॉइंट कर लिया जाता है. ह्यूगस सर्व्ड इन दिस पोजीशन अंटिल हिज डेथ इन 1998, तो इन्होंने इस पोजीशन यानी कि पोइट लॉरेट की पोजीशन में अपनी डेथ तक 1998 तक काम किया है, सर्विस दी है अपनी. In 1998, his tale from Ovid won the Whitbread Book for the Year Award. तो इनको जो हमने डिस्कस की थी ऊपर, द टेल्स फ्रॉम ओविड जो एक ट्रांसलेशन वर्क है ओविड्स मेटामॉर्फोसिस से, और उसी वर्क के लिए इनको व्हाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 1998 में. 97 में ये वर्क आया था, तो आफ्टर 1 ईयर इनको ये प्राइज़ मिला था. इन बर्थडे लेटर्स एक और वर्क है ये इनका, हिज लास्ट कलेक्शन जो इनका लास्ट कलेक्शन है. ह्यूग्स ब्रोक हिज साइलेंस ऑन प्लाथ, तो उन्होंने अपनी जो साइलेंस है, चुप्पी है, वो तोड़ देते हैं प्लाथ के डेथ के रिगार्डिंग, डिटेलिंग एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ टुगेदर एंड हिज ऑन बिहेवियर एट द टाइम. तो ये वो सब अपनी लाइफ उन्होंने कैसे एस्पेक्ट वो सभी डिस्क्राइब करते हैं, और उस समय जब स्लीविया प्लाथ के साथ थे ये उनके साथ में इनका कैसा बिहेवियर था, ये सब इस वर्क में ये बताते हैं. टेडी ह्यूगस के मोस्ट फेमस पोइम्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए, जिनका हमें ज़्यादा नहीं तो हमें नेम तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. पूछ लेते हैं भी इनमें से ये कौन सी पोइम है जो टेडी ह्यूगस ने लिखी है, जो कौन सी पोइम है जो नहीं लिखी. तो आपको ये नेम एक बार टाइटल देख लेते हैं कौन कौन से टाइटल हैं. इन फ्यूचर हम इनके बारे में डिटेल से डिस्कस भी करेंगे 1 by 1. तो नंबर 1 पे है द थॉट फॉक्स, ये पोइम है. स्नो ड्रॉप, नेक्स्ट स्पाइक, व्यू ऑफ अ पिग, नाइट राइड ऑन एरियल, किंग ऑफ कैरी ऑन, हॉक रोस्टिंग, एस्थर स्टॉर्मकैट, द मार्टरडम ऑफ बिशप फेरर, टेलीग्राफ वायर्स. These all very important और फेमस पोइम्स बाय टेड ह्यूगस. तो इनकी कुछ बुक्स हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, जैसे है द बर्थडे लेटर्स जो लास्ट वर्क है इनका, लास्ट कलेक्शन है 1998 में आता है. टेड ह्यूगस का ये एक वर्क है क्रो जो 1970 में आता है. द वॉक इन द रेन 1957 में ये फर्स्ट वर्क है इनका.
द आयरन मैन 1968 में आता है। ये कब लिखा था इन्होंने? सिल्विया प्लाथ की सुसाइड के बाद अपने बच्चों को इन्होंने कंफर्ट करने के लिए ये वर्क लिखा था। द ट्रेल फ्रॉम ओविड, ये एक ट्रांसलेशन वर्क है 1997 में। इस वर्क के लिए इनको वाइट ब्रेड अवार्ड भी मिला था। देन ये और वर्क है टेड ह्यूगस का कलेक्शन आई थी इनकी। देन न्यू सिलेक्टेड पोइम्स, ये 1957 में कुछ पोइम्स थी, जैसे द आयरन वुमेन, आयरन मैन भी एक वर्क है, और एक द आयरन वुमन, ये भी एक वर्क टेड ह्यूगस ने दिया है। दैट इज़ ये पब्लिश होता है, आता है ये वर्क 1993 में। मोर टाउन डायरी, ये 1979 में आता है ये वर्क। लेटर्स ऑफ टेड ह्यूगस, दैन शेक्सपियर एंड द, ये समथिंग 1992 में। हाउ द वेल बिकम एंड अदर स्टोरीज, ये भी 1963 में आते हैं ये वर्क। देन आता है रिमेन्स ऑफ एल्मट 1979, गॉडरेज 1977, वॉल्फ वॉचिंग 1982, वुडवो 1967, collected poems of Ted Hughes, poetry in the making 1967, season song 1975, what is the truth 1984, cave birds 1978, winter pollen 1994, the Ted Hughes bestiary, then selected poems 1962 को आता है ये वर्क। then collected animal poems 1995, collected poems for children, ये भी आते हैं ये इनका वर्क। selected poems 1957, difficulties of the bridegrooms, meet my folks 1961, the iron wolf, collected works है ये इनका टेड ह्यूगस का। then Nessie the Mannerless, ये 1964 में आता है, collected poems। then the coming of the king 1970, the cat and the cuckoo 1987, dream fighter and others works 1995, द ड्रीम फाइटर 1996 में आता है ये वर्क। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी या आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। गॉड